हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कुछ और ऐसे प्रीफिक्सेस कवर करेंगे जो डिनोट करते हैं किसी बॉडी पार्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को। ठीक है। अब जो लोग डायरेक्टली इस सेशन को देख रहे हैं उनके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ कि प्रीफिक्स एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बिगनिंग पे अटैच्ड होता है या स्टार्टिंग पोजीशन पे अटैच्ड होता है और वहाँ से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है शेप से रिलेटेड, कलर से रिलेटेड, साइज से रिलेटेड या किसी बॉडी पार्ट से रिलेटेड, और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज भी होती हैं। ठीक है। अगर आप लोग पहले से ये सेशन देख रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले भी हम काफ़ी सारे सेशन ऐसे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिनमें हमने ये सब टाइप के डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के प्रीफिक्सेस देखे थे। ठीक है। तो ये सेशन उसी के कंटिन्यूएशन में है और ये उसका पार्ट 34 है। ठीक है। तो अब इस सेशन में हम कैसे स्टडी करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको क्या करूंगा, कुछ प्रीफिक्सेस का मीनिंग समझाऊंगा। जब हमें उसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा और पता चल जाएगा कि ये प्रीफिक्स किस पर्पस से यूज होता है, उसके बाद में हम कुछ एग्जांपल्स वॉक थ्रू करेंगे। एग्जांपल्स वॉक थ्रू करने का पर्पस बस इतना है कि जब भी आप किसी एग्जाम या इंटरव्यू में अगर बैठते हैं और वहाँ पे आपको कुछ टर्मिनोलॉजी दिया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वहाँ पे आप सिर्फ प्रीफिक्स को देखकर ही पता कर पाओ कि उसका क्या रीज़न है, क्या वो इन्फॉर्मेशन डिनोट कर रहा है। ठीक है। क्योंकि अगर आपको प्रीफिक्स क्लियर हो गया तो कहीं ना कहीं आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी को भी आइडेंटिफाई कर पाओगे। ऑल्दो उसमें बहुत सारे पार्ट इंक्लूडेड होते हैं मेडिकल पूरी कंप्लीट टर्मिनोलॉजी में, बट फिर भी एक आइडिया आपको खाली प्रीफिक्स देखने से ही लग जाएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है या पहला जो प्रीफिक्स है वो है ऑनिच और ऑनिचो। ये क्या होता है? ऑनिच प्रीफिक्स एक ऐसा प्रीफिक्स है जो हम यूज करते हैं मेनली किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, फिंगर नेल को या टो नेल को। ठीक है। तो जब भी आपको फिंगर नेल या टो नेल को डिनोट करना है तो उस केस में आप क्या प्रीफिक्स यूज करोगे, ऑनिच और ऑनिको। ठीक है। ये तो हमने समझ लिया इसको डेफिनेशन से कि हाँ, जब भी आपको ऑनिच या ऑनिको प्रीफिक्स मिलता है तो आप उसका मतलब समझोगे कि वहाँ पे डिस्कशन किसके अराउंड है, फिंगर नेल के या टो नेल के। बट इसको एग्जांपल्स में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो देखते हैं एग्जांपल्स को वॉक थ्रू करके। तो पहला एग्जांपल है हमारे पास ऑनिको एक्टमी। ऑनिक एक्टमी। ऑनिक एक्टमी क्या होता है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ अ फिंगर नेल और टो नेल। ठीक है। तो किसी भी मेडिकल कंडीशंस के अंदर अगर जो फिंगर नेल है या टो नेल है उनको सर्जिकली रिमूव किया जाता है तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, ऑनिक एक्टमी से। अब एक्टमी वर्ड देखो, अभी तक हमने काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल कवर किए जहाँ पे हमें एक्टमी वर्ड भी मिला, ऑल्दो ये प्रीफिक्स नहीं है, बट फिर भी हमें आइडेंटिटी आइडिया होने लगा कि एक्टमी वर्ड जहाँ भी आता है वहाँ पे किसी ना किसी चीज़ का रिमूवल हो रहा है। ठीक है। तो ऑनिक एक्टमी भी वही है। यहाँ पे क्या रिमूव हो रहा है, फिंगर टेल या फिंगर नेल या फिर टो नेल। उनमें उनका जब सर्जिकली ऑपरेशन होकर उसको रिमूव किया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ऑनिक एक्टमी। उसी तरह से अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल देखोगे वो है ऑनिकाइटिस। ऑनिकाइटिस का मतलब क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ द फिंगर नेल और टो नेल। तो जब भी फिंगर नेल और टो नेल को फिंगर नेल और टोनेल इन्फ्लेमेट हो जाता है तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, ऑनिकाइटिस से। ऑनिकाइटिस से। ठीक है। लाइकवाइज अगर हम थर्ड एग्जांपल देखें जो है ऑनिको क्राइपोटोसिस। ऑनिको क्रिप्टोसिस। ऑनिको क्रिप्टोसिस। ऑनिको क्रिप्टोसिस का मतलब क्या हो गया, इनग्रोन टोनेल, अ कंडीशन वेयर द नेल ग्रोज इन द सराउंडिंग स्किन। ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन होती है जब क्या होता है, आपका जो नेल होता है, फिंगर नेल हो सकता है या टो नेल हो सकता है, वो कहाँ पे ग्रो होने लग जाता है, स्किन के अंदर ही इनग्रोन होने लग जाता है। तो उसको हम किस टर्मिनोलॉजी से डिनोट करेंगे, ऑनिकोक्रिप्टोसिस। ऑनिकोक्रिप्टोसिस। अब देखो ऑनिकोक्रिप्टोसिस क्या है, ये एक कंप्लीट टर्मिनोलॉजी है, पूरी कंप्लीट मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। बट जब आप इसका प्रीफिक्स देखोगे तो वहां पे आपको मिलेगा ऑनिको। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रीफिक्स को, और उस प्रीफिक्स से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे जो डिस्कशन है वो किसके अराउंड है, फिंगर नेल या टो नेल के अराउंड है। तो ऐसे चीजों को आपको आइडेंटिफाई करना होता है। जहाँ भी आपको ऑनिकाइटिस मिलेगा उसका मतलब हो गया इन्फ्लेमेशन ऑफ फिंगर नेल और टो नेल। जहाँ भी आपको ऑनिको क्रिप्टोसिस मिलेगा वहाँ पे मतलब हो गया इनग्रोन नेल, इनग्रोन toenail, a condition where the nail grows into the surrounding skin। ठीक है।
लाइकवाइज अगर हम फोर्थ एग्जांपल देखें जो है ओनिकोलाइसिस। ओनिकोलाइसिस का मतलब क्या हो गया? सेपरेशन ऑफ द नेल फ्रॉम द नेल बेड। अगर नेल बेड से नेल सेपरेट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम डिनोट करेंगे टर्मिनोलॉजी ओनिकोलाइसिस से। ठीक है। अब अगर आप इन सारे एग्जांपल्स को फिर से वॉक थ्रू करोगे तो सिर्फ आपको एक ही चीज कॉमन मिलेगी, जो है फिंगर नेल या टोनेल। हर जगह पे हम फिंगर नेल या टोनेल से रिलेटेड ही डिस्कशन कर रहे हैं, और उसी के लिए हमने ये सारे एग्जांपल्स कवर किए। ठीक है। तो आई थिंक अब आपको आइडेंटिफाई करना आ गया कि जब भी आपको ओनिक या ओनिको से रिलेटेड कोई प्रीफिक्स मिलेगा तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे और उसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है। ऐसे ही अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको फिर जब भी कोई एग्जाम या इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करोगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें आइडेंटिफाई करना इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट प्रीफिक्स देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रीफिक्स है वो है, नेक्स्ट प्रीफिक्स है हमारे पास ओ। ओ हम डबल ओ, ये सिंबल अगर आपको कहीं मिलता तो उसका मीनिंग क्या होगा? उसका मीनिंग होगा एग या ओवरी। ठीक है। जहां भी डिस्कशन एग या ओवरी के अराउंड होगा तो उसको हम डिनोट किससे करेंगे? प्रीफिक्स डबल ओ से, जिसको ओ प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। जैसे ओसाइट, ओसाइट, ओसाइट का मतलब क्या हो गया? अन इमेच्योर एग सेल विद इन द ओवरी capable of maturing into an ovum mature egg during ovulation। ठीक है। तो इस इमेच्योर एग सेल को हम जो विद इन द ओवरी है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? ओओसाइट से। ओओसाइट से हम उसको डिनोट करते हैं। ठीक है। और इसका अगर आप पूरा डेफिनेशन देख रहे हो तो वो ये है कि एन इमेच्योर एग सेल विद इन द ओवरी केपेबल ऑफ मैच्योरिंग इनटू एन ओवम ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। तो उस चीज को हम किससे डिनोट करेंगे? ओओसाइट से। फिर हमारे पास आता है ओओजेनेसिस। ओओजेनेसिस का मतलब क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ एग सेल फॉर्मेशन विद इन द ओवरी। हमने जेनेसिस का वर्ड का मीनिंग भी समझा था कि जेनेसिस जहां भी होता है उसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं कोई चीज का फॉर्मेशन हो रहा है या डेवलपमेंट हो रहा है। तो जब प्रोसेस ऑफ सेल फॉर्मेशन विद इन द ओवरी, इस कंडीशन को हम किससे डिनोट करेंगे? ओओजेनेसिस से। ठीक है। फिर हमारे पास आता है ओओसिस्ट। ओओसिस्ट का मतलब क्या हो गया? अ स्ट्रक्चर कंटेनिंग द जाइगोट और जाइगोट ऑफ ए पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म सच एज प्रोटोजोन और हेलमिंथ। ठीक है। तो इस चीज इस टाइप के स्ट्रक्चर को या हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं ओओसिस्ट मेडिकल टर्मिनोलॉजी से, जहाँ पे ओ क्या है? प्रीफिक्स है, और सिस्ट क्या है? ओओसिस्ट क्या है? वो है टर्मिनोलॉजी। ठीक है। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। फोर्थ एग्जांपल है हमारे पास ओओस्पर्म। ओओस्पर्म का मीनिंग क्या हो गया? द प्रोडक्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ एन एग सेल oocyte एंड द स्पर्म सेल लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे? उसको डिनोट करेंगे ओओस्पर्म से। अब इन सब चीज़ों को अगर आप कॉमन इसमें अगर आइडेंटिफाई करोगे इन सारे एग्जांपल्स को वॉक थ्रू करके, तो यहाँ पे आपको एक ही एग्जांपल एक ही टर्म मिलेगी जो रिपीटेड है, वो है ओवरी। हर जगह पे डिस्कशन किसके अराउंड हो रहा है? ओवरी से रिलेटेड, एग से रिलेटेड। तो उसको हम डिनोट किससे कर रहे हैं? ओ प्रीफिक्स से। तो अभी तक हमने दो प्रीफिक्स कवर किए। पहला हमने प्रीफिक्स कवर किया यहाँ पे जो है ऑनिक और ऑनिको, जो यूज होता है फिंगर नेल और टो नेल के लिए। फिर हमने डिस्कस किया ओ के बारे में, जो डिनोट कर रहा है एग या ओवरी को। थर्ड हम डिस्कस करेंगे ओ4 या ओ। ये कब यूज होता है? ये भी डिनोट करने के लिए यूज होता है ओवरी। अब क्वेश्चन आ सकता है आप में से कुछ का कि ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ओवरी से रिलेटेड। तो ऐसे आपको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव प्रीफिक्सेस भी मिलेंगे। तो ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखना कि अगर आपने एक चीज़ स्टडी कर ली, उसका मीनिंग ये नहीं है कि उसका सिर्फ वही एक वे है। उसको डिनोट करने के और भी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, और भी बहुत सारे प्रीफिक्सेस हो सकते हैं। ठीक है। ऑल्दो हम इस सेशन में सारे चीज़ों को कवर करेंगे तो आप फाइनल एग्जाम तक बिल्कुल रेडी हो जाओगे इन टॉपिक्स के लिए। तो एग्जांपल्स देखते हैं। ओ फॉर एक्टोमी। ओ फॉर एक्टोमी का मतलब क्या हो गया? सर्जिकल रिमूवल ऑफ बोथ वन और बोथ ओवरीज। ठीक है। तो किसी भी मेडिकल कंडीशंस की वजह से अगर रिमूवल होता है ओवरीज का तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे? ओ फॉर एक्टोमी से। फिर हमारे पास आता है ओ फोराइटिस। ओ फोराइटिस का मतलब क्या हो गया? इन्फ्लेमेशन ऑफ द ओवरी। ठीक है। लाइकवाइज अगर थर्ड एग्जांपल देखोगे आप तो वो है ओ फोरो पैक्सी। ओ पैक्सी का मतलब क्या हो गया? सर्जिकल फिक्सेशन ऑफ द डिस्प्लेस्ड ओवरी। तो अगर डिस्प्लेस्ड ओवरी का सर्जिकल फिक्सेशन होता है तो उसको हम डिनोट करते हैं ओ फोरोपैक्सी से। ठीक है।
फिर हमारे पास आता है ओ ओ फोरोप्लास्टी। ओ ओ फोरोप्लास्टी क्या होता है? सर्जिकल रिपेयर ऑफ एन ओवरी। ठीक है, तो ये इन सब एग्जांपल्स में कॉमन क्या मिला हमें? वही मिला, ओवरी जो है। ओवरी से रिलेटेड ही डिस्कशन हो रहा है इस पूरे प्रीफिक्स के एग्जांपल्स में, इसलिए हम प्रीफिक्स क्या यूज़ करें? ओ ओ फोर या ओ ओ फोर ओ। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए यही तीन प्रीफिक्स थे जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। और आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द प्रीफिक्स ऑक्यूलो और ऑनको। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पुट अप कर सकते हैं, जिससे बाकी लोग उसकी रेफरेंस ले सकें। बट अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप प्रीवियस सेशन वॉक थ्रू कर सकते हैं, वहाँ पे हमने इसको इन डिटेल ये सारा चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।